अगला टॉपिक हम लोग का है, डील करना है रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बॉडी ड्यू टू विच इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट हीट थ्रू द मटेरियल बॉडी। मतलब किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह ऊष्मा का या धारा का, विद्युत धारा का, आवेश का प्रवाह को रोकता हो या उसका विरोध करता हो, उसी गुण को, पदार्थ के उस गुण को हम लोग क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस कहते हैं। इट्स एसआई यूनिट ओम। डायमेंशन जो है रेसिस्टेंस का M1 L2 T⁻³ A⁻² होता है। अब आता है इंटरनेशनल ओम्स। इंटरनेशनल ओम्स है क्या, तो बोलता क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेसिस्टेंस ऑफ 106.3 सेंटीमीटर लॉन्गर memory coulomb of 1 millimeter square cross section area and mass 14.521 ग्राम एट 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस जिसकी लेंथ क्या है, यूनिक लेंथ ले रखा है, जैसे कि 106.3 सेंटीमीटर लॉन्ग, और इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया जो होनी चाहिए वो 1 mm² होनी चाहिए, 1 mm², ओके। और इसकी जो नेट मास होनी चाहिए वो 14.4521 ग्राम होनी चाहिए। और 0 डिग्री सेल्सियस पे जो रेसिस्टेंस ऑकर्ड होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इंटरनेशनल ओम्स कहेंगे। अब आती है रेसिस्टिविटी। व्हाट इज रेसिस्टिविटी? तो रेसिस्टिविटी इज डिफाइंड एज अ मेजर ऑफ द रेसिस्टिंग पावर। रेसिस्टिविटी को हम मेजर करते हैं एज ए रेसिस्टिंग पावर ऑफ अ स्पेसिफिक मटेरियल टू द फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। जब वो क्या करता है, जब किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी पास करता है तो उसकी जब हम कैपेसिटी की बात करते हैं तो उस कैपेसिटी को रेसिस्टिविटी कहते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय रो। इसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं। तो रेसिस्टिविटी जो है 4 फैक्टरों पर डिपेंड करता है, और सो बेसिकली 3-4 फैक्टरों पे डिपेंड करता है। तो पहला इसमें से फैक्टर है रेसिस्टिविटी डिपेंड अपॉन फॉलोइंग फैक्टर, ओके। लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और नेचर ऑफ कंडक्टर, ये 3 पॉइंट्स हैं। तो देखिए लेंथ ऑफ कंडक्टर का मतलब क्या है, जैसे जैसे आप तार की लंबाई बढ़ाते चले जाओगे तो उसकी जो इंटरनल रेसिस्टेंस है पर यूनिट लेंथ वो क्या होता है, राइज करता चला जाएगा। इससे जो टोटल रेसिस्टेंस ऑकर्ड होगी वो हाई हो जाएगी। तो इसलिए बोलता है कि द लेंथ ऑफ कंडक्टर will the length of conductor when we increase resistance is also increase, okay। यहाँ when लिखना है, तो the length of conductor when we increase the resistance is also increase, that is resistance is proportional to the conductor, proportional to the conductor। दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। तो देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर आप मतलब किसी भी वायर की मोटाई बढ़ाओगे तो उसकी थिकनेस बढ़ेगी। थिकनेस बढ़ने से पर यूनिट जो इलेक्ट्रॉन था वो राइज करेगा, और इलेक्ट्रॉन राइज करने का मतलब है कि करंट कैरियर बढ़ेंगे। करंट कैरियर बढ़ने से कंडक्टिविटी बढ़ेगी, मतलब कैरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, इससे रेसिस्टिविटी कम हो जाएगी। तो बोलता है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस। आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ए, तो आर प्रोपोर्शनल है ना, आर जो है प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/A। कितना, आर इज प्रोपोर्शनल टू 1/A, इक्वेशन 2। और हम लोग इस टर्म को इक्वेशन 1 कंसिडर करेंगे। फिर तीसरा टॉपिक है नेचर ऑफ कंडक्टर। तो रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड अपॉन टू द नेचर ऑफ मटेरियल बॉडी। रेसिस्टेंस जो है मटेरियल बॉडी पर भी के नेचर पर भी डिपेंड करता है। जैसे कि हम आयरन ले रहे हैं तो उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर हम
सूखी लकड़ी ले रहे हैं तो सूखी लकड़ी में जो है फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होते, जिसके कारण से वो कंडक्ट नहीं करता। तो देखो कंबाइनिंग करेंगे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को, ये दोनों इक्वेशन को R इज प्रोपोर्शनल L एंड R प्रोपोर्शनल 1/A को कंबाइन करेंगे तो हो जाएगा R प्रोपोर्शनल L/A। तो प्रोपोर्शनल हटाओगे तो रो आएगा L/A, वेयर रो इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट कॉल्ड रेसिस्टिविटी। तो रो इज इक्वल टू आप निकालना चाहोगे तो A नीचे से ऊपर चला जाएगा, L ऊपर से नीचे आएगा, तो रो इज इक्वल टू RA/L हो जाएगा। ये नेम ऑफ द मटेरियल है और इसकी रेसिस्टिव पावर एट 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। जैसे सिल्वर है 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर, ठीक है। तो इस हिसाब से देखिए ये सारे का क्या है, एक तरफ मेटल कंडक्टर के नाम लिखे हुए हैं, ये पूरे के पूरे कंडक्टर हो गए, ये एलॉय हो गए B नंबर, और C में हम एलॉय लिखे हैं जैसे नाइक्रोम, ठीक है, जो निकेल आयरन ये से मिलके बने होते हैं। इसका वैल्यू है 100 × 10⁻8 ओम मीटर। तो इस हिसाब से देखिए सेमीकंडक्टर है, कुछ कार्बन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, इसके वैल्यू लिखे हुए हैं, और कुछ इंसुलेटर है जैसे ग्लास, हार्ड रबर, इनके भी रेसिस्टिव पावर लिखे हुए हैं। तो इसको देख लीजिएगा, इसका वैल्यू थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। अगला टॉपिक है करंट डेंसिटी। इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ करंट flowing per unit area of conductor around that point provide the area is held in the direction normal to the current। तो J इक्वल टू क्या है, I/A। करंट डेंसिटी फिर से समझने की कोशिश करें। करंट डेंसिटी क्या है, तो इट इज़ डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ करंट फॉलोइंग पर यूनिट एरिया, ठीक है, फॉलोइंग पर यूनिट एरिया ऑफ कंडक्टर हेल्ड परपेंडिकुलर, ठीक है, हेल्ड परपेंडिकुलर मतलब जो अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है वो क्रॉस सेक्शन एरिया पर क्या है, लंबवत होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लंबवत। तो इसको J से डिनोट करते हैं, J इक्वल टू I/A होता है। रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब देखो रिलेशन हम लोग को देखना करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के, करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। तो तुम लोग जानते हो कि I इक्वल टू क्या है, ANEVD होता है, और J इक्वल टू I/A होता है। तो I का वैल्यू रख दो, I का वैल्यू रखोगे तो यहाँ पर देखिए ANEVD है, तो ANEVD आएगा, A से A कट जाएगा तो बचेगा क्या, J इक्वल टू NEVD। दैट इज़ द रिलेशन ऑफ करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी।